हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम आज के क्लास पे क्लास 12 एनसीईआरटी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का नाम है डिस्कस करेंगे। कंप्लीट चैप्टर इसी में ख़त्म करेंगे। अगर कुछ बच गया तो नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? पेरेंट्स से जो न्यू प्रोजनी फॉर्मेशन हो रही है, पैदा ले रही है, उसको रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन मोस्टली प्लांट में और यूनिसेलुलर में होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर और जीवों में होता है, एनिमल में। तो यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट प्रोडक्शन होगा और गैमेट फ्यूजन भी होगा। इसमें कह रहा है कि गैमेट बनेंगे और फ्यूज भी होंगे। ठीक, नॉट गैमेट प्रोड्यूस, इसमें गैमेट नहीं प्रोड्यूस होंगे। न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस विदाउट गैमेट प्रोडक्शन एंड फ्यूजन, जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होंगे बट विदाउट गैमेट और प्रोडक्शन एंड फ्यूजन के। ना ही इसमें गैमेट बनेंगे, ना ही फ्यूज होगा, तो भी न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जेनेटिक वेरिएशन, इसमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा, मतलब कि भिन्नताएं दिखने को मिलेगा, लेकिन इसमें वेरिएशन एब्सेंट रहेगा, कोई नहीं, अपने पेरेंट्स की तरह सेम क्लोन रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे कहा गया जो पेरेंट के सिमिलर रहेगा न्यू ऑर्गेनिज्म, जो न्यू ऑर्गेनिज्म आएगा वो अपने पेरेंट की भांति एकदम क्लोन रहेगा, उनकी तरह ही रहेगा, उनका कैरेक्टर, उनका सारा चीज़ सेम रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरिएशन अकरिंग। तो वेरिएशन अकरिंग किसमें देखने को मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलरी प्रोजेनी विथ पेरेंट इन कॉल्ड, वो कह रहा है कि बनावट और जेनेटिकली रूप से अपने पेरेंट की जैसा हो तो क्या है? क्लोन कहलाएगा। यह देखने को मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे ह्यूमन में देख लें, अगर ह्यूमन में ऐसा हो तो पेरेंट है, पेरेंट से 2 जुड़वा बच्चे होते हैं जिसको हम क्लोन कहते हैं, आपस में होमोजाइटिक ट्विंस हैं। ठीक, आपस में क्लोन है बट अपने पेरेंट के क्लोन नहीं है। कभी ऐसा होता है कि आपस में डीएनए भी मैच करता है लेकिन अपने पेरेंट्स के नहीं है। ठीक, आपस में दोनों क्लोन रहेंगे, एक जैसा है, एक जैसा बिहेवियर जो भी है एक जैसा रहेगा। A+B क्लोन है बट पेरेंट्स से क्लोन नहीं है। ठीक, फ्लावर के बारे में देख लेते हैं। फ्लावर ओरिजिन होता है सूट का, मॉडिफाई होता है सूट का। फ्लावर रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंजियोस्पर्म प्लांट का, क्योंकि एंजियोस्पर्म प्लांट जो है मोस्ट डेवलपमेंट होते हैं। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं, ए रूट हो गया, बीच में सीड जो थोड़ा सा अंकुरित है उसको सूट कहते हैं, फिर उसके बाद लीफ आता है हमारा। ठीक, यहाँ पे प्लांट किंगडम डिवाइड किया गया है, देख लेते हैं। फ्लावर, सीड, फ्रूट, रूट, स्टेम, लीफ। आप लोग भी ऐसे ही बना के अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। यहाँ पे प्लांट किंगडम में है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो एल्गी में फ्लावर, सीड, फ्रूट्स, रूट ये सब कुछ भी नहीं पाए जाते। ब्रायोफाइटा में भी सेम कंडीशन, इसमें भी कुछ नहीं पाया जाता। टेरिडोफाइटा में फ्लावर, सीड, फ्रूट्स नहीं पाए जाते बट रूट, स्टेम, लीफ पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं पाया जाता, सीड पाए जाते हैं, फ्रूट्स नहीं पाया जाता, रूट, स्टेम, लीफ पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म में सारी चीज़ें पाई जाती हैं, फ्लावर भी होता है, सीड, फ्रूट, स्टेम, रूट, लीफ, सारी चीज़ें। इसीलिए एंजियोस्पर्म को मोस्ट डेवलपमेंट प्लांट बोला गया है। ये दोनों हायर प्लांट हैं बट डेवलपमेंट कौन है? एंजियोस्पर्म। ठीक है, यहाँ पे हम फ्लावर को देखेंगे। ये हमारा एक फ्लावर है, यहाँ पे लिखा गया ग्रुप ऑफ नेम, यहाँ पे सिंगल यूनिट नेम।
जो ग्रुप में रहेंगे, यहाँ पे ग्रुप वाइज दिया गया, जो सिंगल में एक एक सिंगल प्रेजेंट है उसका नाम है। अगर फ्लावर का ये जो भाग है सिंगल है तो इसको कार्पल चाहे पिस्टल बोलेंगे, और ये जो भाग है उसको स्टेमन बोलेंगे। अब ये जो फ्लावर के टाइप दिख रहा है उसको पेटल बोलेंगे। ये ग्रीन कलर का रहता है इसको सेपल बोलेंगे। ठीक। और ग्रुप में देखते हैं, अगर जो सेपल है, सेपल के ग्रुप को क्या बोलेंगे तो कैलिक्स बोलेंगे। यहाँ आउटर मोस्ट पार्ट होता है एंड ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। और जो पेटल जो दिख रहा है ना इतना पूरा, पेटल जो है जो ये कलरफुल रहता है, इसके जब ग्रुप मिलेंगे तो क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे। सी से प्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है। और फिर जो ये स्टेमन है, स्टेमन के ग्रुप मतलब एक से ज़्यादा स्टेमन रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। ये मेल गैमेट होता है एंड्रोसियम फ्लावर का। और ये जो है कार्पल या पिस्टल, इसका जब ग्रुप मिलेगा तो क्या बोलेंगे, गायनोसियम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, गायनोसियम। यहाँ पे पार्ट ऑफ फ्लावर रिप्रेजेंट करेंगे इसको इस चिन्ह से, गायनोसियम, और इसको एंड्रोसियम। गायनोसियम क्या है, यहाँ बताए थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन है। कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड्रोसियम सिंगल यूनिटी स्टेमन कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कोरोला पेटल कहते हैं, कैलिस को सेपल कहते हैं। ये दोनों एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एसेसरी का मतलब कि रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, कीट को अट्रैक्ट करते हैं आने के लिए। ठीक। टेक्निकल फ्लावर पार्ट, ये क्वेश्चन आता है कि टेक्निकल फ्लावर पार्ट, टेक्निकल में पहले कैसे कहा गया है कि जो नीचे से लेके ऊपर तक गया है, मतलब फ्लावर के जो ये नीचे पार्ट से लेके यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, यहाँ से गया है। तो इसमें देखेंगे पहले कैलिक्स आया है, फिर कोरोला आएगा, फिर एंड्रोसियम, फिर गायनोसियम आएगा। फिर यहाँ पे आउटर मोस्ट से लेकर इनर मोस्ट तक चलेंगे। जो पुष्प का है आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछता है तो हम देख लेते हैं। पहले सेपल आएगा, फिर पेटल, फिर स्टेमन, फिर कार्पल। ये आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट गया है। फिर यहाँ से देखेंगे इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट गया है, तो इनर मोस्ट में क्या होता है, सबसे पहले कार्पल होता है, फिर स्टेमन आएगा, फिर पेटल, फिर लास्ट में आता है हमारा सेपल। ठीक। एंड्रोसियम स्टेमन, स्टेमन को देख लेते हैं। ये हमारा स्टेमन है, 3 पार्ट होते हैं इसके। ये जो है इसको फिलामेंट बोलते हैं, और ये जो है इसको कनेक्टिव, मतलब कनेक्ट कर रहा है फिलामेंट से एंथर को, तो इसको कनेक्टिव बोलते हैं और इसको एंथर बोलते हैं। कनेक्टिव यहाँ पे दिख रहा है ना, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम है कनेक्टिव। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखेंगे क्या आता है, पार्ट ऑफ स्टेमन, 3 पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव। कनेक्टिव में देखेंगे कनेक्टिव फिलामेंट विद एंथर, कनेक्टिव जो है फिलामेंट और एंथर को जोड़ रहा है, बीच का है। लोकेशन कहाँ पे होता है, अपर पार्ट ऑफ स्टेमन, ये स्टेमन के अपर पार्ट में होता है। बाइलोबुलर एंड टेट्रागोनल होता है, ये बाइलोबुलर होता है और टेट्रागोनल होता है। एक एंथर से 4 माइक्रो स्पोरेंजियम मिलते हैं, एक एंथर से 4 माइक्रो स्पोरेंजियम मिलते हैं। फंक्शन इसका देखें, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, बाइलोबुलर है, टेट्रागोनल है। फंक्शन देखेंगे, पोलन ग्रेन ऑफ फॉर्मेशन, मतलब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। एक्सेप्शन देखें, एक्सेप्शन मतलब अपवाद होता है। सम प्लांट हैव यूनिलोबुलर एंथर, मतलब कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो यूनिलोबुलर होते हैं। ठीक। एग्जाम्पल मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली जैसे लेडी फिंगर आ गया, कॉटन आ गया, इसमें जो स्टेमन होता है यूनिलोबुलर एंथर होता है। मालवेसी फैमिली याद कर लेना। एंथर वॉल एंड लेयर ऑफ माइक्रो पोरेंजियम, उसके वॉल को देखेंगे, एंथर और माइक्रो स्पोरेंजियम कवर बाय 4 लेयर, 4 लेयर से कवर होती है। देखो इसमें दिख रहा है।
आउटर लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। जो ये हमारा आउटर लेयर है इसको एपिडर्मिस कहेंगे। सेकेंड जो लेयर आती है मिडल, मतलब सेकेंड जो उसके बाद की लेयर आती है इसको एंडोथीशियम बोलते हैं। फिर थर्ड हमारा मिडल लेयर, फिर टेपिटम। टेपिटम सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर हमारा है एपिडर्मिस, फिर उसके बाद आता है एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर, फिर आता है लास्ट में टेपिटम। टेपिटम सबसे इनर मोस्ट लेयर है। यहाँ पे है स्पोरेंजियस टिश्यू है, फिर यहाँ पे स्टोमियम की लेयर होती है, और फिर इसमें इसके अंदर भरा है माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर की बात करेंगे। यहाँ सिंगल लेयर होता है, इसके अंदर आउटर मोस्ट लेयर होता है, और फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। आउटर मोस्ट लेयर है तो सारी चीज़ों का प्रोटेक्शन करता है। ठीक, एंडोथीशियम उसके बाद की लेयर, प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड मिडल लेयर। यह एपिडर्मिस एंड मिडल लेयर के बीच में होता है। एंडोथीशियम सेल इनर वॉल थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज फाइब्रस। यह जो एंडोथीशियम सेल है इनर वॉल होती है, थिक होता है, मोटा होता है, और डिपोजिशन होता है सेलुलोज फाइबर्स का। ठीक, और एंडोथीशियम सेल आर हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइड्रोस्कोपिक मतलब आर्द्रताग्राही होता है। ठीक, सिंगल लेयर, यह सिंगल लेयर का होता है। फंक्शन इसका क्या होता है, पोलन डेहिसेंस मतलब परागकोश स्फुटन। ठीक, डेहिसेंस यहीं से परागकोश अपना स्फुटन करता है, पोलन रिलीज होता है, यहीं से पोलन ग्रेन रिलीज होता है। ठीक, स्टोमियम की लेयर थिन होती है जिससे रैप्चर होकर पोलन बाहर निकलता है। यहाँ पे आपको हम दिखाए थे स्टोमियम, ये जो यहाँ पे स्टोमियम है ना, हर जगह से नहीं स्फुटन होता है, यहीं से यहाँ की लेयर थिन होती है, इसलिए यहाँ जल्दी रैप्चर हो जाता है, तो यहीं से पोलन ग्रेन बाहर निकल जाता है। ठीक, स्टोमियम की लेयर थिन होती है जिससे रैप्चर होकर पोलन बाहर निकलता है। स्टोमियम वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा, पार्ट ऑफ एंडोथीशियम वेयर सेल इनर वॉल वेरी थिन। एंडोथीशियम का पार्ट होता है जो कि सेल के इनर वॉल में वेरी थिन होता है। अल्फा सेलुलोज नॉट प्रेजेंट इन स्टोमियम पार्ट। जो अल्फा सेलुलोज होता है वो स्टोमियम के पार्ट में नहीं होता है। पोलन डेहिसेंस पॉइंट, यह पोलन का डेहिसेंस पॉइंट होता है जहाँ से पोलन ग्रेन हमारा बाहर निकलता है। यह वीक होता है और ओपनिंग फॉर पोलन ग्रेन इन आउटर साइडर, यह पोलन ग्रेन को अंदर से बाहर निकालता है। ठीक है, और बात करते हैं मिडल लेयर का। मिडल लेयर प्रेजेंट बिटवीन एंडोथीशियम एंड टेपिटम। ये जो एंडोथीशियम लेयर और टेपिटम सबसे मोस्ट इनर लेयर जो होती है उनके बीच में प्रेजेंट होता है मिडल लेयर। मिडल लेयर इज द मल्टी लेयर, इसमें बहुत सारे लेयर पाए जाते हैं, मल्टी लेयर होता है। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, यह प्रोटेक्शन का काम करता है। देखो यहाँ पे लिखा गया है पोलन ग्रेन, फिर यहाँ पे आउटर जो है स्पोरोपोलेनिन, फिर जो अंदर का होता है इंटाइन बोलते हैं, जो आउटर होता है इसको एक्साइन बोलते हैं। जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के आउटर लेयर को एक्साइन बोलते हैं, और जो अंदर की लेयर होते हैं उसको इंटाइन बोलते हैं। और ये क्या है, जो लेयर है स्पोरोपोलेनिन की लेयर है। ठीक, टेपिटम, टेपिटम सिंगल लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर है और ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया की। माइक्रोस्पोरेंजिया की मोस्ट इनर लेयर होती है और सिंगल लेयर होती है। ठीक, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड द पोलीप्लॉइड सेल इन टेपिटम। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड पोलीप्लॉइड सेल होती है टेपिटम की। फंक्शन क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ये जो हमारा पोलन ग्रेन बन रहा है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, तो यही टेपिटम हमारा प्रोवाइड करती है। फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन लेयर ऑन पोलन ग्रेन, जो हमारा पोलन ग्रेन का एक्साइन जो आउटर लेयर है उसका फॉर्मेशन करती है। ठीक, स्पोरोपोलेनिन सिंथेसिस बाय टेपिटम, जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो सिंथेसाइज कहाँ होता है, हमारे टेपिटम में। एक्साइन इज मेड बाय स्पोरोपोलेनिन,
जो एग्जाइन जो मैड मतलब बना होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। विच लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलन डेहिसेंस, कौन सा लेयर जो पोलन डेहिसेंस मतलब रेप्चर कराता है, स्फुटन कराता है, पोलन ग्रेन को बाहर निकालता है, तो एंडोथेशियम की लेयर होती है। और एंडोथेशियम की लेयर में कहाँ, ये आप बताएंगे। फंक्शन ऑफ टेपिटम, टेपिटम मतलब टेपिटम का फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और पोलन सिक्रेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन, सिक्रेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन का सिक्रेशन करती है। और ऑन पोलन एग्जाइन, ठीक। नोट, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एंथर, एंथर का प्रोटेक्टिव लेयर है एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर। टेपिटम नहीं होगा क्योंकि टेपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और ये जो तीनों लेयर है ये प्रोटेक्ट करती हैं। टेपिटम ब्रेक डाउन डिग्रीगेट, मतलब जो टेपिटम ब्रेक डाउन होता है, पोलन आर नॉट मैच्योर, इसके अंदर पोलन मैच्योर नहीं होता है। स्टेराइल पोलन ग्रेन आर फॉर्म, इसमें स्टेराइल पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरोजीनस टिश्यू, इसके अंदर जो है स्पोरोजीनस टिश्यू कन्वर्ट हो जाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो स्टेमन एंथर के अंदर जो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है वो कन्वर्ट होता है हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, ठीक। माइक्रोस्पोर, एमएस का मतलब माइक्रोस्पोर रेंजियम होता है, प्रेजेंट इन एंथर स्टेमन, ठीक। इन सिंगल एंथर, ये सिंगल एंथर है, सिंगल एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, जो ये सिंगल एंथर है इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम निकलते हैं। इन माइक्रोस्पोरेंजियम ए डिप्लॉइड टिश्यू आर फॉर्म दैट इज नॉन एज स्पोरोजीनियस टिश्यू। यह डिप्लॉइड टिश्यू जो फॉर्म बना होता है हमारा स्पोरोजीनियस टिश्यू का। स्पोरोजीनियस टिश्यू आर कन्वर्ट इनटू एमएमसी, एमएमसी का मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्पोरोजेनियस टिश्यू हमें आप बताए थे जो टिश्यू है कन्वर्ट हो रहा है हमारा एमएमसी में, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल में। एमएमसी, एमएमसी बराबर पीएमसी, पोलन मदर सेल। एमएमसी को हम पीएमसी बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल भी बोल सकते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम 2N एमएमसी और पीएमसी, इसमें देखते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल और पीएमसी 2N मियोसिस डिवीजन होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, ठीक। पोलन मदर सेल यहाँ पे देख लेते हैं 2N है, एक सेल है 2N है मतलब कि डिप्लॉयड है। मियोसिस हुआ तो पोलन टेट्राड बने, पोलन टेट्राड 4 बने ना, चारों आपस में कैलोज, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो चारों टेट्राड बनते हैं कैलोज से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, फिर उसके बाद अलग अलग हुए, हैप्लॉइड हो गए, माइक्रोस्पोर बन गए, फिर ये मैच्योर हो गया, फिर पोलन ग्रेन बन गया। समझ में आया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं अगर 5 एमएमसी होगा तो कितने पोलन ग्रेन आएंगे, 20। 100 रहेगा तो 400, 10 रहेगा तो 40, क्योंकि एक सेल से 4 माइक्रोपोर टेट्राड बन रहे हैं, ठीक, 1 से 4। फिर फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर थ्रू मियोसिस इन कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियोसिस। जो इसमें हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है माइक्रोस्पोर फॉर्म डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर से। जो डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर है तो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड में बदल जा रहे हैं और फिर मियोसिस डिवीजन के थ्रू माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर फॉर्म
फॉर्मेशन फॉर्म 200 पीएमसी और एमएमसी। पीएमसी पोलन मदर सेल चाहे माइक्रो जो भी है, पीएमसी 200 अगर पीएमसी हैं 200 तो इसमें मियोसिस होगा तो 4 सेल बनेंगे, तो कितना हो गया 800 माइक्रोस्पोर। ठीक, पीएमसी और एमएमसी एक ही है, इसमें अगर 200 रहेगा तो 800 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि एक सेल से 4 सेल बन जा रहे थे। हाउ मेनी पीएमसी रिक्वायर फॉर सिंथेसाइज ऑफ 100 माइक्रोस्पोर। पीएमसी 25 है तो 4 से गुणा कर लो, इतना आ जाएगा। हाउ मेनी पोलन टेट्राड फॉर्मेशन 10 पीएमसी। टेट्राड की बात करी गई है, यहाँ पे आपको समझा दें। ये जो एक सेल से 4 बन जा रहा था, ठीक, अगर 200 से है तो 800 बन जाएगा। अब यहाँ बोला है कि टेट्राड से पोलन ग्रेन कितना बन रहा है, यहाँ से नहीं बात की जा रही है। यहाँ टेट्राड कितने फॉर्म हुए, 4 फॉर्म हुए, तो पोलन ग्रेन कितने फॉर्म हो गए, तो 4 है तो 4 पोलन ग्रेन फॉर्म हुए ना, ये बात हो रही है। जब यहाँ पीएमसी से बात हुई कि एक पीएमसी से पोलन ग्रेन कितने बनेंगे, तो 4 बनेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 डिवाइड होके आया है। और जब टेट्राड से पूछेगा तो हम जितना टेट्राड करेगा उतना पोलन ग्रेन भी रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात किया गया है ना, एक पीएमसी से टेट्राड कितने बनेंगे, तो जितना एक से एक ही बनेगा। ठीक, तो 10 रहेगा तो 10। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीनेट में, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2n, एक एमएमसी से एक टेट्राड बनेगा। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मैच्योर पोलन ग्रेन इज मैट गैमेटोफाइट। मैच्योर पोलन ग्रेन इन मेल गैमेटोफाइट में 1 एमएमसी माइक्रोटेट्राड, फिर 4 माइक्रोस्पोर, फर्स्ट माइटोसिस, फिर यहाँ पे जनरेटिव सेल आएंगे, फिर वेजिटेटिव सेल आएंगे, फिर वहाँ से स्टेज आगे बढ़ेगा। 2 सेल स्टेज आएगा एंथर के अंदर, फिर मैच्योर पोलन ग्रेन बनेगा, फिर यहाँ पे 2 सेल आएगा, 3 सेल स्टिग्मा के अंदर रहेंगे, फिर माइक्रोस्पोर हैप्लोइड हो जाएगा सेल स्टेज में, फर्स्ट मियोसिस हो गया, पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में आया। ये जो ऊपर का है ना उसको जेनरेटिव सेल्स बोलते हैं, और जो यहाँ पे है उसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। इसमें माइटोसिस सेकेंड होता है, फर्स्ट वेजिटेटिव सेल। यहाँ पे दोनों सेपरेट हैं। 2 जो हमारा ये है जेनरेटिव सेल, इससे मेल गैमेट बने, और वेजिटेटिव सेल यहाँ पे है। ठीक, पोलन डेहिसेंस ड्यूरिंग जर्मिनेशन 3 सेल स्टेज में होता है, ये ध्यान रहे। पोलन डेहिसेंस जो सेल है 1 सेल माइक्रोस्पोर, माइटोसिस हुआ, फिर जनरेटिव सेल बने ऊपर, फिर यहाँ पे वेजिटेटिव सेल। ठीक, 2 सेल पोलन ग्रेन है। ठीक, एक सेल से 2 सेल पोलन ग्रेन बना, फिर ऊपर जनरेटिव सेल, फिर नीचे वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल 1 और जनरेटिव सेल भी 1। तो फिर माइटोसिस हुआ, जनरेटिव सेल में माइटोसिस हुआ, तो यहाँ जर्मिनेशन हुआ, तो फिर 2 मेल गैमेट बन गए। जो जनरेटिव सेल से ही 2 मेल गैमेट बन रहे हैं, और वेजिटेटिव से 3 सेल पोलन ग्रेन। वेजिटेटिव 1, मेल गैमेट 2, टोटल मिला के जो वेजिटेटिव रहेगा 1 ही रहेगा यहाँ पे, और जो मतलब जो 2 मेल गैमेट, टोटल 3 सेल पोलन ग्रेन बना। ठीक, यहाँ पे बात करते हैं MCQ। हाउ मेनी मेल गैमेट्स प्रोड्यूस फ्रॉम 2 PMC। 2 PMC से 4 से गुणा करो, 80 पोलन ग्रेन और 160 माइक्रो मेल गैमेट्स, मतलब 1 MMC 4 गुणा कर देंगे, 4 पोलन ग्रेन मिल जाएंगे, और फिर 8 मेल गैमेट। क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है
तो 1 से 2 बन जा रहे हैं, मेल गैमेट 1 से 2 बने ना, तो वही बात है, 2 से गुणा कर दो, 8 मेल गैमेट बन जाएंगे। 10 PMC से गुणा करो, 80 मेल गैमेट्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाईली रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रेसिस्टेंस अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, हाई एक्टिविटी, हाई एल्कलाइन नेचर, विच नॉट डिग्रेडेट और डाइजेस्टिव बाय एनी एंजाइम। कहने का मतलब यह है कि कितनों ये हाई रेसिस्टेंस होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि किसी हाई टेम्परेचर, हाई एक्टिविटी एंड एल्कलाइन नेचर और नॉट डिग्रेडेट डाइजेस्टिव बाय एनी एंजाइम, किसी एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं होता। क्या है? स्पोरोपोलेनिन, एंथर का जो एग्जाइन वाला पार्ट है बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, वही है। नॉट डिग्रेडेट, हाई टेम्परेचर, हाई एसिड, हाई एल्कलाइन, एनी एंजाइम, किसी एंजाइम से नहीं डिग्रेडेट, नहीं टूटता है। ठीक।